लाइफ में बहुत सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। जानिए अमित कुमार पॉडकास्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट्स। बहुत सारे लोग जैसा आपने शुरुआत में भी बोला कि जो बाहर जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो सिर्फ शरीर की बात करें कि इसका शरीर पर क्या इम्पैक्ट होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी समझना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य फॉलो करना या ना फॉलो करना हमारे शरीर को कितना हद तक उस पर प्रभाव डाल सकता है। बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप से। मैं कहूँगा कि अगर हम अपने विद्वानों का उदाहरण लेते हैं, देव दयानंद सरस्वती, वो अखंड ब्रह्मचारी थे। उनके शरीर में इतना बल कि उनके कई सारे यूँ तो दृष्टांत आते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जो कि 2 बैल की गाड़ी थी उसकी, और उसमें एक बैल जो था वो बहुत सक्षम था, पुष्ट था, और दूसरा बैल जो था वो बहुत कमज़ोर था। तो एक बैल तो बल लगा रहा है, वो गाड़ी धसी हुई है, और दूसरा उतना नहीं लगा पा रहा है, वो कमज़ोर है। तो वो देखते हैं, उन्हें दया आती है कि देखो जीव के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। तो वो जो गाड़ी वाला व्यक्ति था उसे कहते हैं कि एक बैल को हटाओ, कमज़ोर वाले बैल को हटाओ। वहाँ से उस बैल को वो हटाते हैं और अपने आप जा करके उस बैल के स्थान पर वो लगते हैं और यूं ही उसे उखाड़ करके वहाँ से निकाल करके बाहर रख देते हैं। एक बार देव दयानंद सरस्वती के पास एक राजा आते हैं। वो संशय करके आते हैं कि सुना है कि बहुत बड़े तपस्वी हैं, सुना है ब्रह्मचारी हैं और बहुत बल है, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है, देखते हैं जा करके। वहाँ पर गए, उन्होंने उनके विषय में नकारात्मक चीज़ें कही राजा ने, जो भी स्थिति बनी। फिर वो जाने लगे कि क्या आपके ब्रह्मचर्य में बल है, हमें तो कुछ नहीं दिखा, इस प्रकार के शब्द। उनकी जो बग्गी थी राजा की, वो 7 घोड़ों की बग्गी थी, और उसको इस प्रकार से रोका, कहीं पर पैर अटकाया और उस बग्गी को वहाँ पर पकड़ करके खड़े हो गए देव दयानंद सरस्वती, और वो आगे नहीं बढ़ सकी। वो राजा उतरता है और पैरों में गिर जाता है कि वाकई ये जो सुना था वो कहीं ना कहीं ठीक है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये जो हमारे धातु हैं ये पुष्ट होते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा। इनको थोड़ा सा अगर और डीपली हम समझें तो जो रस है वो हमारी इंटेस्टाइन के माध्यम से एब्जॉर्ब होता है। वो रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हैं। इनको हम अगर हम आधुनिक भाषा में कहें तो इनको बोन मैरो कह लें, ब्लड कह लें, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में फिलहाल विद्यमान हैं। लेकिन जो ये अंतिम धातु वीर्य बनता है, जब इसको एक साधक रक्षित करता है, यानी कि शरीर में रोकता है। रोकना ऐसे नहीं कि 2 महीने 3 महीने। एक व्यक्ति आजकल ऐसे हमें बड़े प्रश्न मिलते हैं कि हम तो 20 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हमें तो कोई प्रभाव नहीं दिखे। अरे भाई, तू 10 साल से जो है गलत वृत्तियों में पड़ा हुआ है, ब्रह्मचर्य का नाश कर, 20 दिन में तू रिजल्ट चाहता है, तो थोड़ा ठहर, तो ठीक प्रकार से निष्ठा से चल, 1 वर्ष में तुझे प्रभाव दिखेंगे। जब एक ब्रह्मचारी लंबे समय तक, वर्षों तक उस ब्रह्मचर्य की शक्ति को रक्षित करता है तो उसके शरीर का एक एक अंग उससे प्रभावित होता है, पुष्ट होता है, और शरीर में स्वाभाविक बल बढ़ता है। हमने कितने ही ऐसे ब्रह्मचारियों को देखा है जो बस उनको 2-3 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि कई भिक्षावृत्ति से भी जीवन व्यतीत करते देखे हैं। कईयों के पास गुरुकुल में जितनी व्यवस्था है उतना अलग से उन्हें एडिशनल कुछ मिलना नहीं है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति से अलग ही पुष्ट और अद्भुत शरीर उनका दिखाई देता है, क्योंकि वो ही ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है। अब इसको कैसे अनुभव कर सकते हैं? फॉलो करना पड़ेगा। इस बात को मैंने कहा, अब मैं कहूँ कि भाई गुलाब जामुन का स्वाद कैसे होता है? आप कहेंगे मीठा होता है। मैं कहता हूँ कि मीठा तो है, मीठा तो गुड़ भी है, स्वाद कैसा है? आप कहेंगे कि देखिए तो खा के ही पता चलेगा कि गुलाब जामुन में एक्चुअल में स्वाद कैसा है। तो ये भी ब्रह्मचर्य का पालन जब आप करेंगे निष्ठा से, तभी आपको पता चलेगा कि जो बात हम कह रहे थे वो अब आपके अनुभव में आई और अब आपको लगा कि हाँ वास्तव में ये चीज़ें काम करती हैं। तो जो व्यक्ति उठते हैं और कुछ भी कह देते हैं, देखिए हम आधुनिक विज्ञान और आधुनिक जो रिसर्च हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका भी दृष्टिकोण ठीक है, लेकिन हर एक विषय की गरिमा होती है, हर एक विषय अपने आप में अलग है। अब यौगिक सिद्धांत अलग हैं और चिकित्सा के सिद्धांत अलग हैं, आयुर्वेद अलग है, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। आप बिना जाने समझे और फॉलो किए बिना प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हम भी जब तक उन चीज़ों को नहीं जानते, हम भी उनके विषय में बात नहीं करते हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हर एक शास्त्र में, हर एक विद्वान ने और स्वयं भगवान ने भी ये कहा है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना, काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर, कि काम आदि पर, काम क्रोध आदि यानी कि इन सब विकारों पर जब आप विजय पालोगे, सयुक्त वही योगी है,
ससुखी नर वही सुखी है। हम सोचते हैं कि भोगों में सुख है, मुझे अमुक भोजन मिल जाए, मुझे अमुक शरीर भोगने के लिए मिल जाए, मुझे वो स्त्री मिल जाए, वहाँ सुख है। वहाँ पर आपको पहली बार में सुख मिलेगा, दूसरी बार में वैसा नहीं मिलेगा, तीसरी बार में और कम होगा, चौथी में और कम होगा, और थोड़े दिन भोगने के बाद आपको एक नया शरीर चाहिए, वो अब आपके लिए पुराना हो गया। मन का स्वभाव है कि इसे निरंतर नया चाहिए, ये बोर हो जाता है, इसका उकता जाता है मन एक चीज से, तो ये नई नई चीजों की मांग करेगा। ये नई नई चीजें इसको देते रहोगे तो ये आपको आग में घी डालने वाली बात हो जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। आपको अपनी प्राथमिकताओं का पता होना चाहिए। ये नहीं कहा गया है कि आप पैसा ना कमाएं, ये नहीं कहा गया है कि आप अपने जीवन स्तर को ऊपर ना उठाएं, लेकिन ये भी कहा गया है कि तेन तक्तेन भुंजिता, इन सब चीज़ों का प्रयोग त्याग पूर्वक करो। ऐसा ना समझो कि अगर मुझे ये नहीं मिला या फिर कल मुझसे ये चीज़ छिन गई तो मेरा जीवन नष्ट हो गया, अब कुछ नहीं रहा। रे तो दोबारा खड़ा हो तो दोबारा सब चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके की मनोदशा आ जाती है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो चाहे आपका शरीर हो वो भी पुष्ट होगा, चाहे आपका मन हो वो भी पुष्ट होगा, और आपका चरित्र भी पुष्ट होगा। हमने कितने व्यक्ति ऐसे देखे हैं जिन्होंने जीवन में इतना कुछ प्राप्त कर लिया और वो शीर्ष पर चले गए, लेकिन वहां से उनके एक गलत विकार और विचार ने उनको नीचे गिरा दिया। तो चरित्र अगर गया तो सब कुछ गया, ये तो कहते भी हैं। तो आपको समझना होगा कि फॉलो करो, अनुभव करो, और फिर उस चीज में अगर आप कहें कि मुझे कुछ नहीं मिला तो फिर हम आपको उत्तरदायी हैं कहीं ना कहीं कुछ बताने के लिए, लेकिन आपको फॉलो तो करके देखना पड़ेगा। तो शरीर पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। तो इसका जैसे आपने बात की चरित्र के बारे में, क्या ये वही पार्ट है जिस जब हम बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य के हमारी आत्मा पर क्या है? आत्मा मतलब क्या? नहीं, चरित्र नहीं। देखिए, आत्मा अगर हम कहेंगे कि हम ब्रह्मचर्य से अपनी आत्मा को प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस चीज को प्रभावित किया जा सकता है यानी कि उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। यानी कि मैं आपको अपने शब्दों से प्रभावित करता हूं, मेरे शब्दों का आपके ऊपर प्रभाव हुआ, यानी कि आप में कुछ बदलाव आया। और जिस चीज में बदलाव आता है वो अनित्य होती है, यानी कि वो शाश्वत नहीं होती, हमेशा रहने वाली नहीं होती। अब आप संसार की किसी भी चीज को ले लें, वो निरंतर अपनी आयु को खो रही है। हर एक चीज की एक उम्र है, हर एक चीज बदल रही है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं बदल रही है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती है, इसलिए आत्मा को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य से क्या किया जा सकता है? आत्मा की अनुभूति के लिए जो हमें एक व्यवस्था चाहिए वो ब्रह्मचर्य से आती है। इसको उदाहरण से ऐसे समझे, एक लैंप है, उस लैंप की अभी तो पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, उसकी चिमनी होती थी कांच की जो थी। और वो जब जलाई जाती थी तो वो थोड़े दिन के बाद काली पड़ जाती थी। उसको निकाला जाता था और साफ किया जाता था। अगर साफ नहीं करेंगे तो उससे प्रकाश बाहर आना बंद हो जाता था। इसी तरीके से हमारे चित्त के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर कह लें, बहुत सारे कुसंस्कारों का आवरण चढ़ जाता है, ढक जाती है। तो हम ब्रह्मचर्य से क्या करते हैं? हम अपने मन पर निग्रह करके, इंद्रियों पर नियंत्रण करके, अपने शरीर को पुष्ट करके, अपने मन को सबल करके हम उस कुसंस्कारों के आवरण को हटाते हैं, जिससे कि हमें आत्मानुभूति हो जाती है, हम आत्मस्थित हो जाते हैं। आत्मानुभूति क्या है? आत्मा को जान लेना यानी कि परमात्मा को जान लेना। ये दोनों तत्व अलग अलग नहीं है। मत्ता परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणायु। भगवान कहते हैं कि मुझसे अलग तो कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है, सब कुछ संसार में तू देख रहा है वो मुझ में ही ओतप्रोत है। और जो हमारे अंदर ये आत्मा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हर एक जीव के अंदर मेरा ही अंश विद्यमान है। तो हम जब कहते हैं आत्मानुभूति, आत्मा को जानना, तो वो आत्मा को जानना मात्र नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो गया। तो आत्मा को जानना यानी कि परमात्मा को जानना, इसमें कोई भेद नहीं है। तो ब्रह्मचर्य के माध्यम से हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जिससे कि हम अपने मन को परमात्मा में लगा सके और आत्मानुभूति की स्थिति में पहुंच सके, ऐसा समझ सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर सर, थैंक यू। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।